हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। इस बीच किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा की। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान 9 दिनों से डटे हुए हैं। तमाम मसलों को लेकर 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ठोस भरोसा चाहते हैं। वहीं केंद्र सरकार कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही है, लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांग है जिन पर सरकार राजी होती दिख रही है। जेजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अनिल विज से किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को तुरंत रद्द करने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में गृह मंत्री के सचिवालय कार्यालय पर अनिल विज से मिला। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर सकारात्मक कदम उठाएंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इससे पहले वे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं और उनसे चर्चा भी हुई है। जेजेपी नेता ने कहा कि गठबंधन सरकार इस दिशा में सही कदम उठाएगी। जेजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी नेताओं ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल से चर्चा करेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी के खिलाफ बिना कारण मामले दर्ज हों। किसान आंदोलन की गूंज अब दक्षिणी हरियाणा में भी गूंज रही है। पुलिस ने गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 के खेड़की दौला टोल प्लाजा से किसानों के एक समूह को हिरासत में लिया। ये किसान गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल पर प्रदर्शन कर यातायात को ठप करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले गुरुग्राम पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया। गुरुग्राम पुलिस की डीसीपी माने सर निकिता गहलोत की माने तो गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर की ओर से आदेशित सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन में लोगों को हिरासत में लिया गया था। डीसीपी ने बताया कि हमें कुछ इनपुट मिले थे कि 15 से 20 लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठेंगे और आंदोलन कर खेड़की दौला टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को रोक सकते हैं। इन लोगों ने किसानों के विरोध के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए थे। उन्हें सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन में हिरासत में लिया गया है। पीपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज और अब किसान आंदोलन पर चौतरफा घिरी मनोहर सरकार पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम हुड्डा ने जोरदार हमला किया। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि मनोहर सरकार जनता और किसानों का विश्वास खो चुकी है और ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस राज्यपाल महोदय से मांग करेगी कि जल्द आपातकाल सेशन बुलाया जाए, जिसमें कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन खिलाफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी किसानों के लिए जो कृषि कानून लेकर आई है, उसका कांग्रेस ने हमेशा से ही विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। शैलजा ने सरकार से आग्रह किया है कि वो किसानों की समस्या को समझते हुए कृषि कानून को वापस लें और किसानों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस लें। कुमारी शैलजा ने कहा कि जिन किसानों के आंदोलन के दौरान मौत हो गई है, सरकार को उनके परिजनों को मुआवजा देकर उनकी मदद करनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने इस दौरान नगर निगम चुनाव को लेकर भी बातचीत की है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को दिन प्रतिदिन देश भर से समर्थन मिल रहा है। विपक्षी दल भी किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। करनाल में पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा।
कुलदीप शर्मा ने कहा कि सरकार ने किसानों के आंदोलन को पहले केवल पंजाब का आंदोलन बताया था, लेकिन आज देश भर से किसानों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, ठंड के समय में किसानों पर पानी फेंका गया, लेकिन सरकार किसानों को रोकने में कामयाब नहीं हुई। पहले भी देश में किसान आंदोलन हुए हैं, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, इनेलो कार्यकर्ता किसान नेताओं के साथ खड़े हैं और किसानों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने हर जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में जाने का आह्वान किया। किसान आंदोलन के लिए राशन, डॉक्टर और दवाएं भी भेजी जाएंगी। साथ ही किसानों को ठंड न लगे, इसके लिए भी पार्टी की ओर से कंबल भेजने की बात भी उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही वो किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे और कैसे उनकी मदद की जाए उस पर चर्चा करेंगे। इस दौरान केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल 2010 को गुजरात के तत्कालीन सीएम ने तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर एमएसपी की वकालत की थी। तब उन्होंने संदेश दिया था कि वो किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर अपने चहेते लोगों को खुश करने के लिए कानून बनाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अगर किसान इस्तीफे की मांग करेंगे तो वो उसी समय इस्तीफा दे देंगे। वहीं जेजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल के नाम पर दूसरे लोग भी राजनीति कर रहे हैं, वे बताएं क्या इस्तीफा देंगे। करनाल में जेजेपी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गौरैया किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान इंद्रजीत गौरैया ने कहा कि मैं पहले किसान हूं, बाद में पार्टी का नेता। जो कानून केंद्र सरकार ने किसानों पर थोपे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकार एमएसपी की बात लिख कर दे। उन्होंने कहा कि उसके लिए कानून बनाया जाए। हम अपनी बात सरकार तक, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बीच की कड़ी बनकर मध्यस्थता का काम करना चाहिए। अगर मध्यस्थता का काम होगा तो उससे पार्टी और मजबूत होगी। दलाल खाप चौरासी ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। दलाल खाप चौरासी ने कहा कि किसानों के हक में फैसला होने तक आंदोलन करेंगे। बता दें कि प्रधान भूप सिंह की अगुवाई में दलाल खाप चौरासी आंदोलन में शामिल हुई। साथ ही उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर एमएसपी कानून लागू करने की मांग की है। बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच लंगर लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि वो 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में राशन का सामान भरकर लाए हैं। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हमारा धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। फरीदाबाद में किसानों की कूच को लेकर सीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसके पीछे की मंशा किसानों को बदरपुर की ओर जाने से रोकने की है। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौके पर हैं। किसान आंदोलन को लेकर पृथला में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल देर रात सिकरी गांव में सैकड़ों किसान रुके हुए थे और जो आज दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसान आंदोलन के बीच अब किसान खेतों से सब्जी मंडी में बेचने की जगह धरने पर बैठे किसानों को दे रहे हैं। पड़वासनी गांव के युवा संगठन की ओर से गैस के सिलेंडर से लेकर सब्जियां, मूंगफली, मिठाइयां और खेतों की सब्जियां बॉर्डर पर पहुंचा रहे हैं। बड़वासनी गांव से कुंडली बॉर्डर पहुंचा युवा दल लगातार किसानों की मदद के लिए बॉर्डर पर सामान पहुंचा रहा है। युवाओं का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक बॉर्डर पर बैठे किसान भाइयों के लिए हर संभव मदद पहुंचाते रहेंगे और आसपास के गांव से भी लोग इकट्ठा होकर आंदोलन में अपना हर प्रकार का सहयोग करेंगे। फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में सरकारी विभागों के कर्मचारी भी नजर आए। इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ ने शहर में रोष मार्च निकाला। सर्व कर्मचारी संघ ने अनाज मंडी, बस स्टैंड, हंस मार्केट, लाल बत्ती चौक तक रोष मार्च निकाला। साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। गोला बार एसोसिएशन के वकीलों ने किसानों को अपना समर्थन दिया। बार एसोसिएशन के वकीलों का कहना है कि हम दिल्ली जाकर किसानों का समर्थन करेंगे। इस दौरान वकीलों ने किसानों के लिए सहायता राशि भी जुटाई। वकीलों का कहना है कि किसानों पर दर्ज हुए मामले निःशुल्क लड़े जाएंगे।
हरियाणा सरकार में शामिल नीलो खेड़ी विधायक और हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर ने किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद कर दी है। धर्मपाल गोंदर ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की परेशानी को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक किसान हूं और मैं किसानों के साथ हूं। धर्मपाल गोंदर ने कहा कि अगर समय रहते किसानों की मांग पर विचार नहीं किया गया तो मैं किसानों का साथ दूंगा, इसके लिए भले ही मुझे सरकार से समर्थन वापस ही क्यों न लेना पड़े। कृषि कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसान संगठन पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के आंदोलन के चलते पिछले कई दिनों से सब्जियों और फलों के ट्रक बॉर्डर पर ही फंसे हुए हैं और इसके चलते करनाल की सब्जी मंडी में भी सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि सब्जी मंडी के आढ़तियों का भी मानना है कि आंदोलन कर रहे किसानों की सभी मांगें पूरी तरह जायज हैं और सरकार को इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। वहीं मंडी में खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नगर निगम और नगर परिषद चुनाव के लिए संचालन समिति का गठन किया। ओपी धनखड़ ने इस संचालन समिति का संयोजक शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को नियुक्त किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नगर निगम चुनाव के लिए धारूहेड़ा से प्रभारी मनीष मित्तल और सह प्रभारी कल्याण सिंह को नियुक्त किया। वहीं उकलाना से ओम प्रकाश पहल को प्रभारी बनाया गया और सुरेंद्र पुनिया को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। सापला से मुकेश गौड़ प्रभारी और सतीश नांदल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1602 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 423 और फरीदाबाद में 336 नए केस सामने आए। रोहतक में 107 और सोनीपत में 94 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 2539 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,40,841 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 2,770 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे ने भी दी दस्तक। आसमान में छाए कोहरे की चादर लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों का सड़क पर निकलना चुनौतीपूर्ण है। सोनीपत में वाहन चालकों की स्पीड पर कोहरा ब्रेक लगाता नजर आया। कोहरे की घनी चादर के बीच वाहन चालक पस्त नजर आए। गोहाना में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के साथ ही कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। कोहरे के कारण आवागमन प्रभावित नजर आया। वाहन चालकों का कहना है कि कोहरे के कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जींद में भी मौसम ने करवट ली है। इसी के साथ सीजन का पहला कोहरा जींद में देखने को मिला। वाहन चालकों को सुबह के समय भी गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। अंबाला में पुलिस ने कई कॉलोनियों में कॉम्बिंग अभियान चलाया। इस दौरान वहां से 3 स्कूटर मोटरसाइकिल बिना कागजों के मिले। पुलिस ने इन वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस अभियान को लेकर थाना प्रभारी अंबाला कैंट ने बताया कि इस अभियान के तहत अंबाला छावनी में स्थित संदिग्ध इलाकों में पुलिस द्वारा मार्च किया गया। लोगों के घरों की तलाशी ली गई। इस तरह का अभियान थोड़े थोड़े दिनों बाद चलाते रहते हैं। 15 दिन पहले भी इन इलाकों में इस तरह का अभियान चलाया गया था। हिसार में एक बेरहम बहू ने अपनी बुजुर्ग सास को घर से बाहर निकाला। बेरहम बहू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला हिसार के आजाद नगर का है। फिलहाल इस वीडियो की सच्चाई के पीछे की भी जांच की जा रही है। यमुनानगर सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के गेट पर महिला एक व्यक्ति का शव छोड़कर फरार हो गई। पंजाब नंबर की एम्बुलेंस में वो शव लेकर आई थी, जिसके बाद मृतक की पहचान द्वारकापुरी कॉलोनी निवासी सौरभ अरोड़ा के रूप में हुई है। अस्पताल से मृतक के परिजनों को सूचना पहुंची तो वो मौके पर पहुंचे। मृतक की पत्नी मनमीत ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या की गई है।
महिला का आरोप है कि जो महिला उसे यहां छोड़कर गई है उसने ही ये वारदात की है। वहीं एसएचओ सिटी सुखबीर सिंह का कहना है कि उन्हें भी अस्पताल से सूचना मिली है। शव पर कोई निशान नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिलहाल कोई भी शिकायत इस मामले में नहीं दी गई है। सर्दी के मौसम में अब कोहरे का कहर देखने को मिला। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर कोहरे की वजह से गांव कटवाड़ के पास खड़े ट्रॉले में एक प्राइवेट बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद नागरिक अस्पताल की एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जयपुर से आ रही ये प्राइवेट बस चंडीगढ़ जा रही थी, लेकिन कोहरे के चलते बस कटवाड़ गांव के पास खड़े ट्रॉले से टकरा गई। गुरुग्राम में सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पालम विहार की क्राइम बिहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार के रहने वाले इस सनकी हत्यारे को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि यह हत्यारा किसी को शिकार बनाने से पहले शराब पिलाता था, फिर हत्या की वारदात को अंजाम देता था। बीती 24 नवंबर की रात आरोपी ने लेजर वैली इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वहीं 25 नवंबर की रात को उसने सेक्टर 47 में 26 साल के युवक का सर काटकर हैवानियत को अंजाम दिया था और 26 नवंबर की रात को उसने सेक्टर 40 में एक गार्ड की भी हत्या की थी। यमुनानगर में पिछले काफी समय से सक्रिय एक ऐसे चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो खेतों से पॉपुलर का पेड़ काटकर बेच देते थे। सीआईए 1 की हिरासत में आए इस चोर गिरोह के सदस्य अलग अलग इलाकों में किसानों की ओर से लगाए गए पॉपुलर के पेड़ काटकर बेच देते थे, जो लगातार किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे। सीआईए 1 की टीम ने इस गिरोह के 5 आरोपी पकड़े हैं जो पॉपुलर चोर हैं और जिले से लकड़ी रातों रात काटकर सुबह मंडी में जाकर बेच देते थे। सीआईए टीम की पूछताछ के बाद आरोपियों ने 5 और वारदातों का खुलासा किया। सीआईए इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है।